साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप का नाम लिए बगैर ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, अभी 100 दिन नहीं गुजरे और नई इंतजामिया ने नुकसान और तबाही शुरू कर दी। कौम तकसीम हो चुकी है, इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिकागो में तकरीब से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, अमरीका में आमरीत नहीं, सबके पास एक मौका है। सोशल सिक्योरिटी और नौकरियों में कटौतियों समेत नई इंतजामिया की पॉलिसियां अफसोसनाक हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग बढ़ने लगी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे न खरीदने का हुक्म दे दिया है। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी न खरीदने की हिदायत की हैं। चीन ने यह फैसला ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर 145% टैरिफ आयद किए जाने के बाद किया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन की 3 बड़ी एयरलाइंस ने 2025 से 2027 तक बोइंग से 179 तैयारे खरीदने थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग बढ़ने लगी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनियों से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने की हिदायत दी हैं। चीन ने यह फैसला ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर 145% टैरिफ आयद किए जाने के बाद किया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन की 3 बड़ी एयरलाइंस ने 2025 से 2027 तक बोइंग से 179 तैयारे खरीदने थे। इसी मामले पर बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग है बढ़ती जा रही है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो टिट फॉर टैट जंग है, जैसे कि चीन ने अपनी कंपनियों को बोइंग खरीदने से मना किया, तो उस तरह दूसरी तरफ अमेरिका ने एनवीडिया जो कंपनी है माइक्रोचिप्स की, उसको चीन को माइक्रोचिप बेचने से रोक दिया है, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सहूलत है वो चाइना को ना पहुंच सके। और इसकी वजह से यकीनन स्टॉक मार्केटें जितनी भी हैं वो सारी मुतासर हैं। अमेरिकन हो, ये एशियाई तरह के स्टॉक मार्केटें हैं, उनमें खासतौर पर जापानी और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटें जब आज सुबह खुली हैं तो उसमें सुबह से ही गिरावट है। इसमें जो जापानी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 0.2% गिर गया, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 1.1% गिर गई। अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट उनके जो जितने भी इंडेक्सेस हैं, जिनमें डाउ जोन्स है, S&P है, नेस्डेक है, वो सब गिरावट का शिकार हैं। और इसकी वजह से मजीद अभी सूरत हाल बिगड़ सकती, क्योंकि एनवीडिया को तकरीबन 5 अरब और 50 करोड़ डॉलर का नुकसान होना है जो उसने माइक्रोचिप से चाइना को बेचनी नहीं है। और यही कंपनियां जिसको जब डीप सीक का मामला आया था तो 1000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। और ये बहुत खतरनाक सिनेरियो है दोनों मुल्कों के लिए। दोनों मुल्कों के लिए की जो कंपनियां मुतासर हो रही हैं, और इसका जो इम्पैक्ट, फाइनल इम्पैक्ट है, वो स्टॉक मार्केटों पर आ रहा है। जी ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि तिजारती जंग से मुतालिक बवाल चीन के कोर्ट में है। चीन को अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहिए। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात ना मानने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को माफ़ी मांगनी चाहिए। कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप की ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू से भी आगाह किया। कहा, अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात और यमनी हौसियों के खिलाफ जारी अमरीकी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनूबी वस्ती और शुमाली गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले, मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 51,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली आबादकार मुसलसल तीसरे रोज़ मकबूजा बैतुल मक़दस के अहाते में घुस गए। मुसल्लह फ़ौजियों की निगरानी में मजहबी रसूमात अदा की। जंगी जनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा का शिमाली ग़ज़ा का दौरा, हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। मालदीव ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती में सयाहती जजीरे पर इसराइली शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हमास ने फैसले का खैर मकदम किया। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, ईरान के साथ बातचीत मस्बत रही, मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। टैमी ब्रूस ने कहा, अमरीकी सदर दुनिया के ट्रेड फ्रेमवर्क को ठीक करना चाहते हैं। ट्रंप वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने आलमी तिजारत के लिए इकदाम किए। 130 ममालिक से तिजारती मुआहदे से मुतालिक बात की है। अब तक 139 ग्रांट प्रोग्राम बंद किए, वाजे कर चुके नेटो के साथ हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि जंगों के लिए फंड्स दें।